बच्चों लोग, लास्ट क्लास में आपको एक इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म पढ़ाया था, लायबिलिटी। तो आज आगे बढ़ने से पहले हम लायबिलिटी क्या है उसको रिवाइज कर लेंगे। तो बच्चों, मैं आपको बताया था कि लायबिलिटी इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। जो पेमेंट हमको ऑनर को करना है उसको हम इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं, और जो पेमेंट हमको आउटसाइडर्स को करना है उसको हम एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं। और यहां पर लायबिलिटी मीन्स एक्सटर्नल लायबिलिटी, अतः एक्सटर्नल लायबिलिटी को ही हम यहां लायबिलिटी बोलते हैं बच्चों लोग, ठीक है ना। मतलब जब भी मैं पूछूंगा आपको लायबिलिटी क्या है, इसका मतलब मैं पूछ रहा हूं एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या है। तो जो पैसा हमको देना है आउटसाइडर्स को उसको बोलते हैं लायबिलिटी। द अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू द आउटसाइडर्स। हम ही लोग कौन है? बिजनेस। हम लोग आप लोग क्या मानते हैं? बिजनेस। तो जो पैसा हमको आउटसाइडर्स को देना है उसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। अच्छा, कुछ पेमेंट हमको एक साल के अंदर करना होता है, कुछ लायबिलिटी का पेमेंट हमको एक साल के अंदर करना होता है, और कुछ लायबिलिटी का पेमेंट हम एक साल के बाद करते हैं। तो मैं आपको बताया था कि जिन लायबिलिटी का पेमेंट एक साल के अंदर करते हैं उनको हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी। जैसे शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनका पेमेंट हमको करना है एक साल के अंदर। तो ये हो गए करंट लायबिलिटीज, है ना। इनका पेमेंट हमको करना है विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल के अंदर, है ना। लॉन्ग टर्म लोन्स, डिवेंचर, अब इनका पेमेंट हमको करना है एक साल के बाद, है ना। या इनका पेमेंट हमको करना है लंबे समय के बाद, लॉन्ग पीरियड के बाद, तो इनको हम बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटीज या इनको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, है ना। इनका पेमेंट करना है आफ्टर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, है ना। सिंपल सा भाषा में, है ना, जिनका पेमेंट एक साल के अंदर करना है विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर वो करंट लायबिलिटी, और जिनका पेमेंट करना है आफ्टर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, एक साल के बाद, उसको बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। अच्छा, मैं आपको बताया था कंटीजेंट लायबिलिटी भी होता है, और ये भी होता है कि वो हमारा एट प्रेजेंट लायबिलिटी नहीं है, वो हमारा एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है, वो हमारा फ्यूचर लायबिलिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सर्टेन इवेंट के ऊपर, है ना। और जो इवेंट क्या होता है? अनसर्टन होता है। तो कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है हम बाद में और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आप याद रखो, लायबिलिटी होता है करंट या फिर नॉन करंट। तो आज देखो आप लोग, करंट लायबिलिटी में एग्जांपल है शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो उसमें से आज हम लोग क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के ऊपर। तो देखो चलो, ये हमारा बिजनेस हो गया, मतलब हम हो गए। ये हमारा सप्लायर है, चलो रामलाल, है ना। रामलाल से हम सामान खरीदते हैं दुकान का, मतलब गुड्स। तो रामलाल से हम गुड्स खरीद के लाए हैं उधारी में, है ना। परचेज किए हैं गुड्स, चलो 10,000 का, वो भी उधारी में, क्रेडिट में, ठीक है। तो सामान खरीद के ले आए हम लोग रामलाल से, गुड्स खरीद के ले आए, पैसा दिए क्या? नहीं। तो बाद में हमको रामलाल को पैसा देना है, तो रामलाल हमारा हो जाएगा क्रेडिटर, है ना। हम गुड्स लिए हैं उधारी में रामलाल से, मतलब हमारा सप्लायर से,
लेकिन हमको उसको पैसा देना बाकी है, तो वो हमारा हो जाएगा क्रेडिटर। अच्छा, मान लो किसी से हम सर्विस लिए हैं, है ना। मान लो हम कहीं पर अपना जो बिजनेस का जो मशीन खराब था उसको रिपेयर करवा लिए। रिपेयर करवाए हैं मतलब हम सर्विस लिए हैं, बट उसको पैसा नहीं दिए, बोले बाद में देंगे, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, क्रेडिटर। अच्छा, मान लो और भी क्रेडिटर हैं, तो इनको भी पैसा देना बाकी, तो सारे क्रेडिटर्स को मिला के हम क्या बोलते हैं, वो चलो सन्ड्री क्रेडिटर्स, मतलब टोटल क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर हुआ क्या, मैं आपको बताया था एक ऐसा आदमी जिससे पैसा हमको लेना है उसको बोलते हैं डेटर, है ना। तो यहाँ क्या हो गया, एक ऐसा आदमी जिसको हमको पैसा देना है उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। एक ऐसा आदमी जिसको पैसा हमको देना है ना। एक ऐसा आदमी जिसको पैसा हमको देना है। अच्छा, जिसको देना है वो कोई इंडिविजुअल आदमी भी हो सकता है, कोई दूसरे कोई 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 फार्म बिजनेस भी हो सकता है ना। तो एक ऐसा आदमी जिसको पैसा हमको देना है उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। क्यों पैसा देना है, ऑन अकाउंट ऑफ परचेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट, क्योंकि उससे हम गुड्स या फिर सर्विस खरीदे हैं उधारी में। बहुत इजी याद रखना बच्चों लोग, है ना। जिनको हमको पैसा देना है उनको बोलते हैं क्रेडिटर, और सारे क्रेडिटर को मिला के हम क्या बोलते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स या टोटल क्रेडिटर्स। तो चलो अब हम पढ़ेंगे बिल्स पेबल क्या है। सेम एग्जांपल, हम रामलाल से क्या क्या गुड्स खरीदे हैं उधारी में, क्रेडिट में खरीदे हैं। ठीक है, हम लोग खरीदे मतलब हम लोग हो गए बायर और रामलाल हो गया सेलर। अच्छा, हम लोग सामान खरीद के ले आए हैं, पैसा दिए क्या, नहीं, तो देना है, तो हमारा रामलाल कौन है, क्रेडिटर। अच्छा, अब हम रामलाल को क्या बोल रहे हैं कि भैया हम पैसा देंगे तेरे को 3 महीने के बाद, तो रामलाल को भरोसा नहीं, तो रामलाल क्या एक बिल बनाया जिसको हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, है ना। जिसमें बात किया गया है 10,000 अमाउंट पेमेंट करना है 3 महीने के बाद, रफली लिख रहा हूँ पूरा। तो इसको कौन ड्रॉ किया, सेलर मतलब क्रेडिटर मतलब रामलाल, और भेज दिया हमारे पास। हम क्या किए, इसमें साइन मार दिए और बिल को एक्सेप्ट कर लिए। हम क्या एक्सेप्ट किए हैं कि हाँ हम इस बिल का पेमेंट कर देंगे 3 महीने के बाद। तो ये एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये क्या है, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना, जिसको हम एक्सेप्ट किए हैं क्या बोल के, इसका पेमेंट कर देंगे एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद, तो इसको हम बोलेंगे बिल्स पेबल। तो ये हो जाएगा हमारे लिए बिल्स पेबल। हमारे लिए, हम अभी कौन है यहाँ पर, बायर, है ना। हमारे लिए हो जाएगा क्या, बिल्स पेबल, और क्रेडिटर के लिए हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि उसको बिल का पैसा 3 महीने बाद मिलने वाला है। तो ये मीनिंग क्या हो गया बच्चों, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसको हम मतलब बिजनेस जिसको हम एक्सेप्ट किए हैं कि पैसा दे देंगे 3 महीने के बाद, मतलब एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद, इसको बोलते हैं क्या, बिल्स पेबल। इस बिल्स एक्सचेंज को क्या बोलेंगे, बिल्स पेबल, है ना। तो बिल्स पेबल मीन्स ए बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय फार्म, फार्म मतलब बिजनेस मतलब बायर, एक्सेप्टेड बाय फार्म टू पे फिक्स अमाउंट ऑन ए स्पेसिफाइड डेट। चलो एक बार और बता देता हूं आपको मैं।
समझ गए हो तो जरूरत नहीं है बताने की फिर देखो। नहीं, ओके। तो बच्चों लोग क्या बोला मैं, क्रेडिटर क्या, एक ऐसा आदमी जिसको पैसा देना उसको बोलते हैं क्रेडिटर। और एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसको कौन ड्रॉ किया है, हमारा क्रेडिटर ड्रॉ किया है ना। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसको हम एक्सेप्ट किए हैं, क्या बोल के कि पेमेंट कर देंगे, एक फिक्स अमाउंट हम पेमेंट कर देंगे एक स्पेसिफाइड पीरियड पर, है ना, ऑन स्पेसिफाइड डेट, उसको क्या बोलते हैं, बिल्स पेबल। फिर बच्चों देखो, अब हम क्रेडिटर्स, सारे क्रेडिटर और सारे बिल्स पेबल को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा ट्रेड पेबल्स। क्या आ जाएगा, ट्रेड पेबल्स आ जाएगा। ठीक है। तो फिलहाल आपको देखो बिल्स रेसिबल, बिल्स पेबल तो बहुत लंबे समय के बाद मैं यूज करूंगा, है ना। फिलहाल आपको याद रखना है डेटर क्या है, क्रेडिटर क्या है, याद रखना है। ठीक है। तो एक ऐसा आदमी जिससे हमको पैसा लेना, जैसे हम बिजनेस हो गए, हम बिजनेस हो गए, है ना, हम रामलाल से सामान खरीदे, परचेज किए उधारी में, तो रामलाल को पैसा हमको देना है ना। तो रामलाल हमारा हो जाएगा क्रेडिटर। और हम क्या किए हैं, हम मतलब बिजनेस, हम देखो भोला को गुड्स बेचे हैं उधारी में, है ना, चलो 2000 का, यहाँ से हम खरीदे थे 10,000 का, तो भोला का हम उधारी में सामान बेचे हैं, तो भोला से हमको बाद में पैसा लेना है, तो भोला हमारा कौन हो जाएगा, डेटर। तो फिलहाल तो हम इतना ही याद रखेंगे मतलब कि एक ऐसा आदमी जिससे पैसा हमको लेना है उसको बोलते हैं डेटर, और एक ऐसा आदमी जिसको हमको पैसा देना है उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर।